मौलिक अधिकार भाग 3 आर्टिकल 12 से 35। मौलिक अधिकार क्या हैं? मौलिक शब्द से पता चलता है कि ये अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान ने इन्हें अलग से सूचीबद्ध किया है और इनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा इनका उल्लंघन न किया जाए। साधारण अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है? अन्य अधिकार सामान्य कानून द्वारा संरक्षित एवं लागू किए जाते हैं, जबकि मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा संरक्षित एवं गारंटीकृत हैं। अन्य अधिकार या सामान्य अधिकार को कानून निर्माण की सामान्य प्रक्रियाओं द्वारा बदला जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकार को केवल संविधान संशोधन करके बदला जा सकता है, यानी आर्टिकल 368 का यूज करके। कोई भी सरकारी संस्था मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का कार्य नहीं कर सकती। मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताएं। मौलिक अधिकार पूर्ण यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है। आपको असीमित अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। ये पवित्र या अस्थायी नहीं है। आपातकाल के दौरान सरकार कुछ मौलिक अधिकारों को जब्त कर सकती है। आपातकाल का जो जिक्र है वो आर्टिकल 352 से 360 तक में है, भाग 18। अनुच्छेद 12 से 35 अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार को। इसे मैग्ना कार्टा यूके। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं लेकिन निरपेक्ष नहीं है, यानी इनको लेकर कोर्ट जाया जा सकता है लागू कराने के लिए। ये पवित्र या अस्थायी नहीं है, ये वाद योग्य हैं या प्रवर्तनीय हैं। मौलिक अधिकार समानता के अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जबकि वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और 300A कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया और 300 आर्टिकल 300A में रख दिया गया। आर्टिकल 19 एक के F में भी था और आर्टिकल 31 में भी था संपत्ति का अधिकार का जिक्र, जिसको भाग 12 में रख दिया गया है आर्टिकल 300A के तहत और कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। राज्य में संसद एवं केंद्र सरकार आएगा। राज्यों का विधानमंडल एवं राज्य सरकार आएगा। स्थानीय प्राधिकारी आएंगे, अन्य प्राधिकारी आएंगे। आर्टिकल 13 संविधान पूर्व जो कानून या नियम थे संविधान के पश्चात यानी संसद या राज्य के विधानमंडल के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं एवं राष्ट्रपति या राज्यपाल का अध्यादेश, इन सभी कानूनों से मौलिक अधिकारों को सुरक्षा की गारंटी दी गई है। राज्य को ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए जो संविधान के अनुरूप नहीं हो, और अगर कानून का मसौदा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के साथ हस्तक्षेप करता है तो उक्त कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगा। केशवानंद भारती के सुप्रीम कोर्ट के 1973 मूल ढांचे को तोड़ने पर कानून रद्द। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, कानून सबसे बड़ा होता है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधियों का समान संरक्षण यह अमेरिका से ग्रहण किया गया है। इसका मतलब है समान परिस्थितियों में समान और असमान परिस्थितियों में असमान न्याय की अवधारणा। आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन पांचों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(1) कहता है राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। 15(2)
प्राइवेट व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता, यानी दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, मनोरंजन, कुआं, नदी घाट, रोड इत्यादि जगह पर कोई भेदभाव नहीं। आर्टिकल 3 क्या कहता है? इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, यानी कि राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, आर्टिकल 15 का 3 कहता है। और 4 इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 29 के खंड 2 में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, यानी कि आर्टिकल 15 का 4 कहता है कि अल्पसंख्यक के लिए भी कुछ बेनिफिट दे सकता है राज्य। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, वंश क्रम के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। 16(4) इम्पोर्टेंट है, नौकरी में SC, ST या OBC के लिए आरक्षण। बालाजी VS मैसूर मामला, देवदर्शन VS केंद्र सरकार मामला, इंदिरा साहनी केस 1993, जिसे प्रमोशन में आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं। और उधर 1979 मंडल कमीशन, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, OBC को भी आरक्षण, VP सिंह। 16(1) क्या कहता है? राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। 16(2) कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं होगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(3) इस अनुच्छेद में कुछ भी संसद को ऐसे रोजगार या नियुक्ति से उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास का निर्धारण करने वाला कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा। और 16(4) इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा जिसका राज्य की राय में राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। परिणाम आरक्षण पर 50% से अधिक नहीं हो सकता। केलकर आयोग 1953, मंडल आयोग 1980 का है, इंदिरा साहनी केस 1992 का है। केलकर आयोग पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था 1953 वाला, मंडल आयोग दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो 27% प्लस 10% आरक्षण, और इंदिरा साहनी केस 1992 जनहित याचिका US से लिया गया है। क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता का अभ्यास निषिद्ध है और अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता को लागू करना एक अपराध है। यह समानता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सामाजिक न्याय एवं समानता प्रदान करता है। राज्य एवं किसी भी निजी व्यक्ति को अस्पृश्यता का अभ्यास करने से प्रतिबंधित किया गया है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का उन्मूलन। कोई भी उपाधि जो सैन्य या एकेडमिक विशिष्टता न हो, राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी प्रकार का कोई उपहार या परिलब्धियां या पद स्वीकार नहीं करेगा। स्वतंत्रता का अधिकार 1922। आर्टिकल 19 बोलने की स्वतंत्रता देता है।
बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकार। 6 स्वतंत्रता। इसको कैसे याद रख सकते हैं? सामरू से याद कर सकते हैं हम लोग। इस भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये शांति उस 19(1)(b) शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। सी में है संघ, संगम एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार। डी में है भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने का अधिकार। ई में है भारत के राज्य क्षेत्र में बसने का अधिकार। एफ में था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 से। और जी में है कोई भी व्यवसाय, वृत्ति या एवं आजीविका का अधिकार। आर्टिकल ए याद ही रहता है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। बी सी पहले सम्मेलन बनाओगे, उसके बाद ही ना समिति बनाओगे। यस, पहले बी सम्मेलन का अधिकार, उसके बाद सहकारी समिति का बनाने का अधिकार। डी ई और जी को एक साथ देख लेते हैं। पहले घूमने जाओगे, तब बसोगे, तब वहाँ रोजगार करोगे। पहले घूमोगे, तब बसोगे, तब रोजगार करोगे। 19(2) उचित प्रतिबंध। निम्नलिखित के हित में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं: भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाना। ये एक स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि इनमें से कई मौलिक अधिकारों को एक पुलिस कांस्टेबल के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। आप पाएंगे कि बहुत ही न्यूनतम अधिकारों को स्वीकार किया गया है और लगभग हमेशा एक प्रावधान द्वारा उनका पालन किया जाता है। लगभग हर अनुच्छेद के बाद एक प्रावधान आता है जो अधिकारों को लगभग पूरी तरह से छीन लेता है। ये किनका स्टेटमेंट है? तो सोमनाथ लाहिड़ी जी का। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये क्या कहता है? 20 से एक अपराध के लिए एक सजा। बी क्या कहता है? अब वर्तमान कानून के तहत सजा, यानी कि अपराध के समय वाला कानून। और सी स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी भी नागरिक को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। जो पॉपुलर केसेज कौन सा है? AK गोपालन केस और मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस में बोला गया कि विदेश जाना एक मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार कुछ और भी देख लेते हैं। राइट टू मेडिकल केयर, भोजन का अधिकार, आजीविका का अधिकार, निजता का अधिकार मतलब अच्छा पर्यावरण पाने का अधिकार, आवास का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। यह 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। लेख के प्रावधानों में शामिल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, भेदभाव का निषेध, शिक्षा का समान अवसर, शिक्षा तक पहुंच में वित्तीय बाधाओं को दूर करना, पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुविधाएं और योग्य शिक्षक उपलब्ध कराना। आर्टिकल 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यानी कि आर्टिकल 20 था दोष सिद्धि से संरक्षण और आर्टिकल 22 है कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। एक, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 2, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा, दंडाधिकारी के समक्ष। 3, मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार रहेगा। निवारक निरोध,
अपवाद आपातकाल के दौरान आर्टिकल 22 को प्रतिबंधित किया जा सकता है, जैसे कि जब भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24। मानव का दुर्व्यवहार, बेगार और बालात श्रम का प्रतिषेध आर्टिकल 24 यह बच्चों के लिए है। कारखानों, खनन आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। जोखिम भरे स्थानों पर बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। 14 वर्ष से कम बच्चे और स्कूली टाइम में। खाद्यान्न के खतरनाक स्थानों पर बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। इस लेख का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करता है। शोषण को रोकना, बच्चों के स्वास्थ्य और विकास की रक्षा करना और शिक्षा तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25। विवेक की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार। इसमें अंतरात्मा की स्वतंत्रता है। भगवान या प्राणियों के साथ अपने रिश्ते को आकार देने की आंतरिक स्वतंत्रता। धर्म अपनाने का अधिकार, किसी के धार्मिक विश्वासों और आस्था को खुले तौर पर और स्वतंत्र रूप से घोषित करने की स्वतंत्रता। अभ्यास का अधिकार, धार्मिक पूजा और अनुष्ठान और समारोह में किसी की मान्यताओं और विचारों को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता। और प्रचार का अधिकार भी है, किसी भी धार्मिक मान्यताओं को दूसरे तक प्रसारित करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 क्या कहता है? मैनेजमेंट। पहला है मानना अंतःकरण और दूसरा मैनेजमेंट का स्वतंत्रता देता है। 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करना। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करना। चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करना। संपत्ति का प्रशासन कानून के अनुसार करना। अनुच्छेद 26 धर्म की सामूहिक स्वतंत्रता की भी गारंटी देता है। आर्टिकल 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जिसकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रख रखाव के लिए खर्चों के भुगतान में विनियोजित की जाती है। आर्टिकल 28 धार्मिक संस्थानों में उपस्थिति या कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पूजा के संबंध में स्वतंत्रता। एक पूरी तरह से राजनीति से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। दूसरा है खंड 1 में कुछ भी शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगा जो किसी चीज जो हुआ क्या हो गया जो डैश द्वारा प्रशासित है वो राज्य होगा। खंड 1 में कुछ भी ऐसे शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगा जो राज्य द्वारा प्रशासित है, लेकिन किसी बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत स्थापित किया गया अगर कोई संस्थान, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तीसरा है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले या राजनिधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे संस्थान में दिए जाने वाले किसी भी धार्मिक निर्देश में भाग लेने या किसी धार्मिक पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक ऐसा व्यक्ति जो नाबालिग है उसके अभिभावक ने इसके लिए अपनी सहमति ना दी हो। आर्टिकल 29 जो अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा करता है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा। संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिकों को इसे संरक्षित करने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार। किसी भी नागरिक को उसके धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान या राज्य से धन प्राप्त करने वाले संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है।
आर्टिकल 30 क्या कहता है? शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक का अधिकार। आर्टिकल 29 जो है वो भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार देता है उनको। और 30 स्पेशली शैक्षणिक संस्थान से रिलेटेड है। सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, यानी अल्पसंख्यक दो, धार्मिक और भाषाई, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा। किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थान की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने वाला कोई भी कानून बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे संपत्ति के अधिग्रहण के लिए ऐसे कानून के तहत निर्धारित या निर्धारित राशि उतनी ही हो जितनी कि उस खंड के तहत गारंटीकृत अधिकार को प्रतिबंधित या निरस्त नहीं करेगा। तीसरा में है, राज्य शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देते समय किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो। उसके बाद आता है एक स्टेटमेंट। बहुसंख्यकों पर यह देखने की भारी जिम्मेदारी डाली जाएगी कि वास्तव में अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। अल्पसंख्यकों के लिए एकमात्र सुरक्षा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में है। यह स्टेटमेंट किनका है? सरदार हुकुम सिंह का। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 से लेकर 35। आर्टिकल 32 संविधान का हृदय एवं आत्मा, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह मौलिक अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी देता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट एवं अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाकर लागू करवा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय दाखिल किए गए रिट की सुनवाई से इनकार नहीं कर सकता, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रिट को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकार एवं विधिक अधिकार दोनों के लिए रिट जारी करता है। न्यायालय द्वारा जारी रिट के प्रकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी आदेश है जिसके लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आरोपों का जवाब देने और यह निर्धारित करने के लिए अदालत के समक्ष लाने की आवश्यकता होती है कि क्या उनकी हिरासत वैध है। अर्थ, वाक्यांश बंदी प्रत्यक्षीकरण, लैटिन में आपको शरीर मिलेगा। उद्देश्य क्या है इसका? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति की कारावास या हिरासत वैध है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन को सही करने के लिए। यह कैसे काम करता है? बंदी याचिका राज्य एजेंट के खिलाफ एक नागरिक कार्रवाई है जो प्रतिवादी को हिरासत में रखती है। उपयोग, इसका उपयोग प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं, जमानत की राशि और अदालत के अधिकार क्षेत्र की जांच के लिए किया जा सकता है। दूसरा है परमादेश, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। यह रिट एक अदालती आदेश है जो किसी सरकारी अधिकारी या संस्था को कानूनी कर्तव्य निभाने या किसी गैर कानूनी कार्य से परहेज करने के लिए मजबूर करता है। यह अंग्रेजी और निषेध, हम मना करते हैं। निषेध आज्ञा एक कानूनी उपाय है जो निचली अदालत, न्यायाधिकरण या प्रशासनिक निकाय को गैर कानूनी तरीके से कार्य करने या उसके अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ने से रोकता है। ये भी रोकता है। निषेध आज्ञा एक कानूनी उपाय है जो निचली अदालत, न्यायाधिकरण या प्रशासनिक निकाय को गैर कानूनी तरीके से कार्य करने या उसके अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ने से रोकता है। वरिष्ठ अदालत, इसके नीचे है निचली अदालत। निषेध रिट तब जारी की जाती है जब निचली अदालत बिना अधिकार क्षेत्र का काम कर रही हो
निचली अदालत अपने वैध अधिकार का उल्लंघन कर रही हो, कोई अन्य पर्याप्त कानूनी उपाय उपलब्ध नहीं है, निचली अदालत प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन कर रही हो एवं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही हो। उसके बाद है उत्प्रेषण। चौथा, इसमें उच्च न्यायालय को निचली अदालत के फैसले या सरकारी एजेंसी की कार्रवाई की समीक्षा करने की अनुमति देती है। यह शब्द लैटिन वाक्यांश से है जिसका अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना। उपयोग, त्रुटियों को सुधारने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए निचली अदालतें अपने अधिकार का उल्लंघन न करें। कानून के प्रश्नों की समीक्षा करना, किसी राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की समीक्षा करने के लिए जब कोई प्रश्न संघीय या राज्य कानून का हो। व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के निर्णयों की समीक्षा करना। पांचवा है अधिकार परीक्षा। आपका प्राधिकार क्या है? यह एक कानूनी कार्यवाही है जो किसी व्यक्ति के सार्वजनिक या कॉरपोरेट कार्यालय रखने का अधिकार को चुनौती देता है। क्यो वारंटो शब्द लैटिन में किस प्राधिकार द्वारा या वारंट के लिए है? यदि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से सार्वजनिक पद को धारण किया है तो उसके विरुद्ध यह रिट जारी होता है। आर्टिकल 33, सुरक्षा बल, पुलिस, सेना, आसूचना संगठनों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए संसद की शक्ति। आर्टिकल 33, सुरक्षा बल, पुलिस, सेना, आसूचना संगठनों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने के संसद की शक्ति। आर्टिकल 34, किसी भी टेरिटरी में मार्शियल लॉ लागू है तो वहाँ मौलिक अधिकारों को निलंबित या सीमित करने की संसद की शक्ति। 34 मिलिट्री लॉ से रिलेटेड है और 33 पुलिस, सेना, ये सब के मौलिक अधिकार को सीमित संसद करता है इसकी शक्ति। आर्टिकल 35, मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में निर्धारित करने हेतु कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होगा। अब ये समअप है। विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14। उसके बाद 15 डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। 16 अपॉर्चुनिटीज, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। 18 उपाधियों का अंत। 19 में क्षेत्र की स्वतंत्रता। सामरो, जैसे कि हम लोग किस तरह से इसको देखे थे, पहला था कि बोलने की स्वतंत्रता तो है, जैसे बी और सी, पहले कहीं मिलोगे तब ना समिति बनाओगे, तो पहले सम्मेलन का अधिकार, उसके बाद सहकारी समिति बनाने का अधिकार। और MRO से क्या है, पहले तुम कहीं घूमने जाओगे, उसके बाद बसोगे, उसके बाद तुम वहाँ व्यवसाय या आजीविका करोगे। इस तरह से याद कर किए थे हम लोग। और उसके बाद क्या है, 20 से केस, 20 था अपराधों के दोष सिद्धि के संरक्षण। 21 जीवन का अधिकार। 21 से शिक्षा का अधिकार। 22 मतलब क्या था, 22 था कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। उसके बाद था 23-24, जो 23 था लेबर और 24 था चाइल्ड लेबर वाला, स्पेशली बच्चा वाला 24 में गया था। और 25 से 28 क्या था, वो धार्मिक स्वतंत्रता था। देखो 25 था कोई भी धर्म को मानो। 26 था धर्म उसको मैनेजमेंट करने के लिए। 27 टैक्स से रिलेटेड। 28 शैक्षणिक संस्थान से रिलेटेड, धार्मिक शैक्षणिक संस्थान से रिलेटेड। और 29-30 क्या था, 29 मतलब कि संस्कृति ये सब को संरक्षित करने का अधिकार अल्पसंख्यक का था। और 30 में था स्पेशली उसका इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड था। ये याद करना है, केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। संघ, संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर संविधान प्रावधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिकता देता है? तो आर्टिकल 13। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण
बरकरार रखा गया था। ओल्गा टेलीज बनाम बॉम्बे नगर निगम। जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था तो उस समय पीएम कौन थे? तो मोरारजी देसाई। चैप्टर ओवर।